हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बना है जो अभी-अभी गिटार सीखना चाहते हैं या फिर उन्होंने अभी-अभी कुछ स्टार्ट किया है कि बेसिकली कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना या अभी इनिशियल स्टेज पे वो बजा रहे हैं। सो मैं कहूँगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, नॉट ओनली गिटार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको बजाना है तो उसके लिए 3 पी होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 पी क्या है? फर्स्ट इज़ द पैशन। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं तो सबसे पहले यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडली, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एंड थर्डली, योर प्रैक्टिस। सो तीनों चीज़ें मिला के जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, उतना फास्टर आप कैच करेंगे। सो आइए देखते हैं इस सेशन में अबाउट बेसिक्स ऑफ गिटार। सो पहले मैं लिटिल बिट ऑफ थ्योरी बात करूँगा कि गिटार किस तरह से बना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, एंड देन फिर हम देखेंगे प्रैक्टिकल सेशंस जहाँ पे मैं आपको बजा के इनिशियली फर्स्ट लेसन में आपको क्या प्रैक्टिस करना है वो बताऊँगा। सो दोस्तों, स्केल क्या होता है? स्केल्स गिटार के अंदर क्या होता है? जब कोई भी गिटार के वायर्स होते हैं, जब उनको आप एक साथ बजाते हैं तो बेसिकली एक मेलोडी क्रिएट होती है। सो ग्रुप ऑफ नोट्स दैट साउंड्स पुट टुगेदर, हम सारी स्ट्रिंग्स को बजाते हैं तो एक साउंड निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज मेलोडी। सो उसे हम स्केल कहते हैं। सो दो तरह के स्केल होते हैं, मेजर स्केल एंड माइनर स्केल। सो इसका हम और ज़्यादा इन डिटेल नॉलेज डेफिनेटली आगे देखेंगे जब प्रैक्टिकली हम उनको बजाएंगे कि मेजर स्केल कैसे बजाते हैं, माइनर स्केल कैसे बजाते हैं। ये चलते हैं गिटार नोट्स के ऊपर। सो ए गिटार कॉर्ड इज अ सेट ऑफ नोट्स प्लेड ऑन द गिटार। तो जब आप गिटार के स्ट्रिंग्स और वायर्स को बजाते हैं तो उसको स्पेसिफिक पैटर्न में बजाना पड़ता है। सो वो पैटर्न बेसिकली एक नोट्स के फॉर्म में होता है। सो वो गिटार कॉर्ड्स कहलाते हैं। जनरली दो तरह के नोट्स होते हैं, वन इज द नेचुरल नोट एंड सेकेंड इज द एक्सटेंटल नोट। नाउ नेचुरल नोट्स क्या रहते हैं? सो दिस नेचुरल नोट इज कॉल्ड एज सात सुर, दैट इज सा रे गा मा पा धा नी सा। सो ये बेसिकली 7 नेचुरल नोट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एंड अगेन वी स्टार्ट विथ ए। सो ये 7 नेचुरल नोट्स हो गए। नाउ इसी तरह से एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं जो इन्हीं के अंदर से निकलते हैं। सो दीस आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लो एंड हाई पिच। सो दो तरह के होते हैं, वन इज अ शार्प जिसका साइन ये होता है, एंड फ्लैट जिसका साइन ये होता है। सो मैंने एक चार्ट दे रखा है तो आपको इजीली रिमेंबर होगी चीज़ें, किस तरह से ये शार्प्स, फ्लैट्स एंड हमें सात सुर कैसे याद करने हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एंड अगेन ए, बैक टू ए। सो ये हमारे 7 सुर हो गए। नाउ शार्प्स जो होते हैं, सो बेसिकली व्हेन वी गो टू द असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो ए से बी पे जाएंगे तो ए शार्प होगा, बी से सी से डी पे जाएंगे तो डी शार्प होगा, डी से ई पे जाएंगे तो डी शार्प होगा, ई से एफ में कोई शार्प नहीं होता है, एफ से जी में जाएंगे तो एफ शार्प होगा, जी से ए पे जाएंगे तो जी शार्प होगा। नाउ इस तरह से अगर हम रिवर्स में आते हैं तो ए से जी में जाएंगे तो ए बी फ्लैट कहलाते हैं, जी से एफ में जाएंगे तो जी बी फ्लैट कहलाएगा, ई एफ से ई में आते हैं तो कोई फ्लैट नहीं होता है, ई से डी पे आते हैं तो ई बी फ्लैट, डी से सी पे डी बी फ्लैट, सी से बी पे आते हैं तो कोई फ्लैट नहीं होता है, बी से ए पे आते हैं तो बी बी फ्लैट हो जाता है। सो इस तरह से याद रख सकते हैं आप चाहिए तो नोट्स को इस तरह से रीड कर सकते हैं, ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई एफ, एफ शार्प, जी, ई शार्प एंड ए। सो ये इजी वे होता है याद करने का। बहुत लोग होते हैं जो रिवर्स भी याद कर ले, लाइक ए बी बी फ्लैट, बी सी डी बी फ्लैट डी। सो इस तरह से भी आप उसको याद कर सकते हैं। सो ये सीरीज ऑफ नोट्स बन गए। हाँ, चलिए स्टैंडर्ड ट्यूनिंग की बात करेंगे गिटार किस तरह से। सो गिटार के लिए बेसिकली 6 स्ट्रिंग्स होती है, starting from the higher to the lower. So first string called E, second string is called B, third string is called G, and then D, then A, and then E. That is the lower. हम E से चालू करते हैं हायर पे एंड वी गो टू द लोअर, और यहाँ पे लोअर होता है। तो यहाँ हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 स्ट्रिंग्स रहती है।
इसके बीच में जो लाइन्स दिख रही है आपको गिटार के अंदर, सो ये कॉल्ड एज़, ये हमको फ्रेट्स कहते हैं इनको। हम डेफिनेटली इसका प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। सो ये है भाई हमारी फर्स्ट लेसन की बेसिक थ्योरी हुई। बट दोस्तों मैं कहूँगा आपको कि आप ये अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये गिटार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपको सीरियस अच्छे से याद हो जाए कि ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, ये कहाँ पोजीशन होता है इस गिटार के अंदर हम देखेंगे। सपोज अगर ए आपको देखना है तो ए आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये स्ट्रिंग में अगर आप बजाएंगे फर्स्ट तो ये ए कहलाएगा। तो अगर तो जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को बजाते हैं तो ए बजता है। अगर आपको ई बजाना है, ई का हायर है, तो यहाँ पे अगर ई बजाएंगे तो ये ई बजेगा। सिमिलरली अगर ई लोअर रहेगा तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग को अगर बजाएंगे तो ई बजेगा। सिमिलरली बी, जी, टी एंड ए बजेंगे। और ये शार्प्स का मसले मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट बेसिक थिंग इज आपको गिटार में कैसे बजाना है और कैसे दिखता है हम ये देखेंगे। और फर्स्ट लेसन में आपको क्या प्रैक्टिस करना है जब अगर आप इनिशियली गिटार हाथ में लेते हैं, तो ये मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिकल सेशन। तो जैसे कि गिटार के फोटोज़ में मैंने दिखाया था, तो ये पहली स्ट्रिंग, तो ये 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, दिस दिस दिस। तो स्टार्टिंग विथ हायर नोट दैट इज ई, देन बी, देन जी, देन डी, देन ए एंड ई। ई लोअर है एंड ई हायर है। तो ये हो गई हमारी 6 स्ट्रिंग्स। एंड ये जो लाइन्स दिख रही है दीज आर कॉल्ड एज फ्रेट्स। ये सारी फ्रेट्स हो गई। नाउ अगर हम पहली स्ट्रिंग अगर गिटार में बजाते हैं, सो ये ई हायर हो गई। सिमिलरली अगर सेकेंड स्ट्रिंग बजाते हैं नीचे से, तो ये हो गई बी। देन थर्ड स्ट्रिंग बजाते हैं तो हमारी हो गई जी। देन फोर्थ स्ट्रिंग बजाते हैं, देन डी, देन वी हैव ए, देन वी हैव। सो ये 6 स्ट्रिंग्स हो गई। नाउ आपको सबसे पहले बेसिक प्रैक्टिस करना है गिटार में। आप गिटार इस तरह से अपना अपना थोड़ा पाँव आगे करके गिटार को अपनी लेग पे रखेंगे एंड इस तरह से रखेंगे गिटार को। नाउ आपको यहाँ नहीं करना है, तो जो करना है वो इधर करना है। नाउ सबसे पहला लेसन आपका क्या है, आप यहाँ पे सबसे पहले पिक ऐसे लेंगे, उसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पे अगर आपका हाथ कन्वीनियंट है तो इस तरह से हाथ रखेंगे। तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे तक स्ट्रिंग्स बजानी है। 1 2 3 4 5 6। ये सबसे पहले आप देख के बजाइए। 1 2 3 4 5 6। तो बजने के बाद नीचे से आप आइएगा। 1 2 3 4 5 6। 1 1 2 3 4 5 6। So 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये पहले आप अच्छे से देख के कीजिए, सारी स्ट्रिंग अच्छे से बज रही है, सबकी अच्छी से साउंड आ रही है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अच्छे से बजाइए। जब ये बज जाए तो उसको बिना देखे बजाइएगा। ऐसे बिना देखे फिर बजाएंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि आपकी स्ट्रिंग्स करेक्ट बज रही है कि नहीं और आप बराबर आपका हाथ चल रहा है कि नहीं। बिकॉज लेटर ऑन जब हम बाद में बजाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं जहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं बजती है। सो अभी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों का, बिकॉज ये सबसे बेसिक लेसन है। अगर आपको ये अच्छे से कर लिया तो आप आगे स्टेज में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फर्स्ट इज 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये होने के बाद एक बार देख के कीजिए, एक बार बिना देखे कीजिए। इसी को 15 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए। देन इन द नेक्स्ट बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस इज आप इसको 2 बार बजाइए। सेम नीचे से फिर 2 बार। अगेन। सो इस तरह से इसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वही अगेन 15 मिनट प्रैक्टिस।
डेली इसको प्रैक्टिस करना है जब तक कि आप बिना देखे इसको ना बजा पाएँ। फर्स्ट सिंगल टाइम 1 2 3 4 5 6, देन नीचे से 1 2 3 4 5 6, देन 2 बार 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6, देन अगेन नीचे से 1 1 2 2 3 4 5 4 5 5 एंड 6 6। नाउ जब ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बिना देखे कर पाए इसको, देन थर्ड प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, इसको 3 बार बजाना है, 1 2 1। जब इसको नीचे से लेंगे तो इसको नीचे से प्रेस करना है। अगेन देख लेते हैं। जब नीचे से आ रहे हैं तो नीचे से उसको लेना है। ये दोस्तों ये 3 बार आपको तीनों एक्सरसाइज करनी है डी फर्स्ट के अंदर। सो फर्स्ट इज 1 2 3 4 5 6, नीचे से 1 2 3 4 5 6, देन इसको 2 बार करना है। देन 3 बार करना है इसको। देन नीचे से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देख के देन धीरे धीरे आप अगर आप प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से बजाए, देन इसको बिना देखे कीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे हाथ अच्छे से चलेगा तो ऑटोमेटिकली जब आप आगे चीज़ें बजाएंगे तो आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों फर्स्ट लेसन के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।